फिल्म की शुरुआत साल 2050 को दिखाने से होती है, जहां पर इस फिल्म का मेन किरदार एडम स्पीड जेट को तेजी से हवा में उड़ाता हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। माया नामी औरत फिल्म की विलन इसका पीछा कर रही थी। वो मुसलसल इस पर गोलियां बरसाई जा रही थी। एडम इससे बचने के लिए टाइम ट्रैवल का पोर्टल खोलता है और इसमें गुम हो जाता है। सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें प्रेजेंट में 2022 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एडम अभी छोटा बच्चा था। इसकी मदर बाहर किसी काम के सिलसिले में जा रही होती है। वो इसे घर में बगैर कोई शैतानी किए आराम से खाना खाकर सोने का कहती है, मगर एडम अपनी मदर के जाते ही गेम खेलने लगता है। गेम खेलते हुए इसे अचानक बाहर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर इसे बाहर गिराज में एक जख्मी शख्स मिलता है, जो 2050 वाला एडम टाइम ट्रैवल के जरिए 2022 में आ गया था। छोटा एडम बेसबॉल से इस पर हमला करने ही वाला होता है, जो बड़ा एडम बताता है कि वो इसका फ्यूचर है और 2050 से आया है। छोटे एडम को इसकी बात पर यकीन नहीं आता और तभी वो इसे यकीन दिलाने के लिए अपनी स्पेसशिप दिखाने के लिए साथ ले जाता है। ये स्पेसशिप एडम के डीएनए से स्टार्ट होती है, मगर इसके जख्मी होने की वजह से वो स्टार्ट ना हो रही थी। तभी वो छोटे एडम का अंगूठा उस फिंगरप्रिंट सेंसर पर लगाता है, क्योंकि इन दोनों का डीएनए सेम था, इसीलिए जेट स्टार्ट हो जाता है। एडम इससे पूछता है कि ये कौन सा साल है। छोटा एडम बताता है कि ये 2022 है, मगर बड़े एडम को 2018 में जाना था, जो वो जेट खराब होने की वजह से 2022 में आ गया था और इस वक्त इसके फादर की भी डेथ हो चुकी थी। नेक्स्ट सुबह एडम की मदर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है। छोटा एडम भी जल्दी उठ जाता है और खुद से ब्रेकफास्ट तैयार करने लगता है, क्योंकि इसने बड़े एडम को भी कुछ खाने के लिए देना था। जाने से पहले एडम की मदर इससे बगैर कोई शैतानी किए आराम से घर रहने का कहती है। बड़ा एडम खिड़की से अपनी मदर को देख रहा होता है और इसका दिल अपनी मदर को गले लगाने का करता है, क्योंकि कुछ साल बाद इसकी मदर की डेथ होने वाली है और इसके बाद वो अकेला रहेगा। मदर के जाने के बाद छोटा एडम अपने बड़े वर्जन के लिए खाना लाता है। बड़े एडम को अपने जख्मों को ठीक करने के लिए मेडिसिन की जरूरत थी, इसीलिए वो दोनों करीब के मेडिकल स्टोर जाते हैं। मेडिकल स्टोर के बाहर छोटे एडम को इसके स्कूल के 2 बच्चे बुली करने लगते हैं। बड़ा एडम जब देखता है कि मेरे छोटे वर्जन को बच्चे तंग कर रहे हैं, तो वो इसे समझाता है कि ये बच्चे तुम्हें तब तक तंग करते रहेंगे जब तक तुम उनकी आंखों में आंखें डालकर इनका मुकाबला नहीं करते और इन पर शेर की तरह झपट नहीं पड़ते। मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता और छोटा एडम इन दोनों बड़े लड़कों से फिर से मार खाकर घर भाग जाता है। एडम इन लड़कों को अच्छे से डराता है कि अगर इन्होंने मेरे छोटे भाई को दोबारा से तंग किया तो वो इनकी बैंड बजा देगा और इन्हें वहां से भगा देता है। छोटा एडम घर में गैराज में पहुंचकर बड़े एडम की चीजों की तलाशी लेने लगता है। इसे इसके मोबाइल से एक लड़की की तस्वीर मिलती है। बड़ा एडम बताता है कि वो इसकी वाइफ लोड़ा है, जो टाइम ट्रैवल करके 2018 में टाइम मशीन को तबाह करने के लिए आई थी, क्योंकि इस टाइम ट्रैवल मशीन की वजह से फ्यूचर में बहुत सारे पंगे होने लगे थे और इसके बाद से मुझे इसके बारे में नहीं पता वो जिंदा है या नहीं। अपनी वाइफ की पिक्चर देखकर एडम बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और करीब एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। वहीं पर इसकी मदर भी ड्रिंक कर रही होती है। वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। इसकी मदर अपने बेटे के मुतालिक कंप्लेन कर रही थी। एडम इन्हें देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि इनका बेटा इनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मगर आपको उसे समझने की जरूरत है। माया एडम को तलाश करते हुए आखिर 2022 में पहुंच जाती है। दोनों एडम इस वक्त घर में बैठे खाना खा रहे होते हैं जब इन्हें बाहर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, जो माया के रोबोट थे और इन पर हमला करने लगते हैं। एडम के पास इनसे मुकाबला करने के लिए भी लेटेस्ट हथियार थे। वो एक एक करके इन्हें मारने लगता है और तभी जब ये रोबोट आर्मी एडम पर भारी पड़ने लगती है, तो इसी दौरान लोड़ा वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर एडम हैरान रह जाता है। वो रोबोट से लड़ते हुए इन्हें गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाती है, मगर अभी भी माया का शिप इनका पीछा कर रहा था। लोड़ा गाड़ी को जंगल के बीचों बीच डाल देती है और किसी तरह से इनके रोबोट को तबाह करने के बाद वो समुद्र के किनारे एक हट पर पहुंचते हैं और यहीं पर हमें इस फिल्म की मुकम्मल स्टोरी के मुतालिक पता चलता है। माया की एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड सूर्या टेक नामी कंपनी होती है, जिसमें एडम के फादर लुइस काम करते हैं। आखिरकार वो टाइम ट्रैवल मशीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ये कंपनी इसे ऑफिशियली 2028 में रिलीज करती है, जिसका तमाम क्रेडिट माया खुद ले लेती है और 1 साल बाद लुइस को मरवाने के बाद फ्यूचर में बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाली है, जिसे रोकने के लिए लोड़ा फ्यूचर से 2018 में आई थी। वो एडम को बताती है कि इसके लिए अकेले टाइम ट्रैवल मशीन को तबाह करना मुमकिन नहीं था, इसीलिए वो पिछले 4 सालों से इसका इंतजार कर रही थी और इसे यकीन था कि वो जरूर आएगा। इसी दौरान वहां पर माया की रोबोटिक आर्मी आ जाती है। लोड़ा इन दोनों को यहाँ से 2018 में जाकर टाइम ट्रैवल मशीन को तबाह करने का कहती है और खुद गन्स निकालकर इनका सामना करने लगती है।
जैसे ही माया की गाड़ी पुल से गुजरती है तो लोरा पुल को धमाके से उड़ा देती है और इन पर फायरिंग करने लगती है। दूसरी तरफ एडम अपनी स्पेसशिप में बैठकर 2018 में जाने के लिए निकल पड़ता है, मगर माया के स्पेस जेट इसके पीछे लग जाते हैं। ये बहुत ही मुश्किल से इनसे छुपकर आखिरकार लास्ट टाइम में 2018 में पहुंच जाते हैं। ये वो वक्त है जब मशीन बनने के लास्ट प्रोसेस में थी, जबकि इसके फादर लुइस एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। लेक्चर खत्म होने के बाद ये दोनों इनसे अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वो बताते हैं कि हम दोनों आपके बेटे हैं, जो एक 2022 जबकि एक 2050 से आया है और वो यहाँ पर आपकी मदद से टाइम ट्रैवल मशीन को तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि इस मशीन से मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा पंगे होने वाले हैं। लुइस इन दोनों पर बहुत ज्यादा नाराज होता है कि इन दोनों ने टाइम ट्रैवल करके स्पेस में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर दी है और इन्हें वापस जाने का कहता है। छोटा एडम अपने पिता को बताता है कि अगले 1 साल में इनकी डेथ होने वाली है, मगर इसका पिता इसे फ्यूचर के मुतालिक कुछ भी बताने से रोक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माया एडम का पीछा करते हुए 2018 में पहुंच जाती है और अपने 2018 वर्जन से मिलती है और इसे बताती है कि फ्यूचर में लुइस और इसका बेटा तुम्हारे मुस्तकबिल को तबाह करने वाला है, इसलिए तुम्हें इन दोनों को मारना होगा। नेक्स्ट डे दोनों एडम खुद ही से टाइम ट्रैवल मशीन तबाह करने के लिए माया की साइंस लैब पहुंचते हैं। बड़े एडम को माया के रोबोट पकड़ लेते हैं, तभी छोटा एडम ड्रोन की मदद से रोबोट को मारने लगता है और तभी जब माया के रोबोट इस पर भारी पड़ने लगते हैं तो इसी दौरान इनका पिता लुइस इनकी मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। ये तीनों मिलकर लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं, जहां पर यह मशीन ऑलमोस्ट बन चुकी थी। एडम इस मशीन से मेमोरी स्टोरेज कार्ड निकाल लेता है, क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन इस मशीन का चलना नामुमकिन था। लेकिन तभी वहां पर 2050 वाली माया भी आ जाती है और इनके बीच लड़ाई का सीन बनने लगता है। इसी बीच माया गोली चला देती है, जो गोली मिस होकर मशीन को जा लगती है और इसका मैग्नेट ऑन हो जाता है और वो तमाम लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। अब ये सब लोग इस स्टोरेज ड्राइव के लिए लड़ रहे थे और इनके पास सिर्फ 1 मिनट बचा था, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाना था। 2050 वाली माया लुइस पर गन तान लेती है और इसे मारने की धमकी देती है और गोली चला देती है, मगर मैग्नेट की वजह से वो गोली रिवर्स होकर आज की माया को लगती है और इसके साथ ही 2050 वाली माया भी मारी जाती है, क्योंकि फ्यूचर में जाने के लिए प्रेजेंट में जिंदा होना जरूरी है। ये तीनों वहां से भागते हैं और जिंदा सलामत बाहर निकल आते हैं। टाइम ट्रैवल मशीन तबाह हो जाती है, मगर दोनों एडम अभी तक गायब नहीं हुए थे, इसीलिए ये इस टाइम को गोल्डन टाइम समझकर आपस में गेंद पास खेलने लगते हैं और कुछ ही देर में ये दोनों गायब होकर अपने अपने टाइम में वापस चल जाते हैं। लास्ट में वो टाइम दिखाया जाता है जब एडम जवान हो चुका था और इसकी मुलाकात लोरा से होती है और यही इस फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।